ओके, स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो फॉरएवर हाउस होल्ड प्रोडक्ट, सब जानते हैं एमपीडी का क्या मतलब है। ये फॉरएवर हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, जो घर की चीजें होती हैं, जो घर में यूज होने वाले जो पदार्थ होते हैं। सो दैट इज कॉल्ड हाउस होल्ड प्रोडक्ट, राइट। जो हम घर में जैसे फिनाइल यूज करते हैं, हार्पिक यूज करते हैं टॉयलेट क्लीनिंग के लिए, मॉपिंग के लिए बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, कपड़ों के लिए सर्फ टाइड वगैरह यूज करते हैं। और बहुत सारी चीजें अपने पेट्स को बाथिंग के लिए बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, हैंड वॉश के लिए हैंड वॉश यूज करते हैं हम, हैंड वॉशेस के लिए। सो बहुत सारी चीजों को जब हम अपने घर में यूज करते हैं तो उनको हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बोला जाता है। और एमपीडी एक सिंगल प्रोडक्ट है जो इन सब चीजों के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है और इन सब चीजों के लिए यूज किया जाता है, राइट। ओके, तो फॉर एवर एलो एमपीडी 2 टाइम्स अल्ट्रा, ये 2 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो पहले हमारे पास एक एमपीडी था। एंड एमपीडी itself means multi-purpose detergent, right? अब फॉरएवर एलो एमपीडी 2 टाइम्स अल्ट्रा, इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। आप इन स्लाइड्स को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या मेल चाहिए होगी तो इसका एक्सेस है नहीं, बट मैं आई ट्राई टू एक्सेस एंड देन आई गिव यू। कुछ यूनिक पॉइंट्स हैं इसके, यूएसपी जो यूनिक सेलिंग प्राइजेस होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इट इज अ मल्टीपर्पज 2 टाइम्स अल्ट्रा डबली कंसंट्रेटेड क्लीनर। ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, बहुत सारे लोगों को पता होता है पता होगा व्हाट इज कंसंट्रेटेड एंड व्हाट इज डाइल्यूट। जब हम पानी मिला देते हैं बहुत सारे तो वो डाइल्यूट हो जाता है, अदरवाइज ये एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, बहुत थिक होता है, राइट। इट कंटेन्स स्टेबलाइज्ड एलोवेरा, और इसके अंदर स्टेबलाइज जो हम पीते हैं स्टेबलाइज्ड एलोवेरा, वही एलोवेरा इसके अंदर डला हुआ है। फॉस्फोरस फ्री है। अब ये बहुत यूनिक पॉइंट है इसका, राइट, फॉस्फोरस फ्री, बिकॉज बहुत सारे जो मार्केट में आपके क्लीनिंग स्टफ्स होते हैं वो फॉस्फोरस फ्री नहीं होते हैं। फॉस्फोरस क्या है कि आपके लाइक अगर आप वॉशिंग कर रहे हैं अपने क्लोथ्स को तो वो बहुत ज्यादा हार्ड बना देता है, उनका जो शाइनिंग रहती है उसको धीरे धीरे करके, आपने देखा होगा आपके कपड़ों की शाइनिंग चली जाती है बड़ी जल्दी। अगर बहुत अच्छा ब्रांड है तो शायद काफी दिन तक रह जाए, लेकिन अगर हम एक नॉर्मल मिडिल ब्रांड के कपड़े लेते हैं तो उनकी शाइनिंग 2 3 4 महीने में बहुत डल होने लग जाते हैं, फिर हम उसके अंदर नील डालते हैं, दुनिया भर की चीजें डालते हैं, तो फॉस्फोरस कपड़ों को या बहुत सारी चीजों को खराब करता है। तो ये फॉस्फोरस फ्री होता है, बहुत बड़ी ये यूनिक पॉइंट है इसका। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल इंग्रेडिएंट्स है, और ये सबसे बड़ी बात है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। अब बहुत सारी चीजें जो हम अपने घर में यूज करते हैं ना वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होती, मतलब वो आपकी जब नालियों में जाती है ना तो वो आपके छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं या बैक्टीरिया जो कीड़े होते हैं कुछ भी होते हैं उनको मार देती हैं। वो केमिकल बेस्ड होते हैं तो वो हार्मफुल भी होते हैं बहुत ज्यादा। तो ये जो होता है ये बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब अपने आप डिकम्पोज हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, हवा की प्रकृति के साथ मिल जाता है। तो ये कभी भी किसी चीज में नाली में भी जाएगा तो वहां पे किसी को हार्म नहीं करेगा, जीव जंतुओं को, एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को, इन सबको भी प्रॉब्लम नहीं पहुंचाएगा। ये वेरी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है और कोई ऐसी गैस ये रिलीज नहीं करता है जिससे हमारे इन्वायरमेंट में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस आए। तो वेरी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एंड वेरी सेफ, राइट। बहुत माइल्ड होता है, जेंटल फॉर्मूला इज काइंड टू हैंड्स एंड क्लोथ, आपके हाथों के लिए भी बहुत सॉफ्ट है ये, और आपके कपड़ों के लिए भी, राइट। It's an ionic and non-ionic surfactants are biodegradable, thus environmental friendly। अब अपने साइंस में जो साइंस बैकग्राउंड है उन्होंने एनआयनिक नॉन आयनिक ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस। तो ये सिर्फ बताने के लिए, आपको इतना डीपली नहीं घुसना है, ये सिर्फ बताने के लिए है कि ये बायोडिग्रेडेबल इसी वजह से जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो एनायनिक एंड नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स हैं इसके अंदर, तो जिसकी वजह से ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। दिस सेफ कंसंट्रेटेड लिक्विड डिटर्जेंट इज ग्रेट फॉर लिफ्टिंग ग्राइंड, कटिंग थ्रू ग्रीस एंड रिमूविंग स्टेन्स विदाउट स्क्रैचिंग और मार्किंग सर्फेसेस। क्या होता है कि जैसे कपड़ों में होली वाले कपड़े जैसे खेलते हैं, या कोई कार की वजह से ग्रीसिंग लग जाती है, बाइक से ट्राउजर्स के अंदर जब हम किक वगैरह लगते हैं तब ग्रीस हो जाती है, और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो जब हम ब्रश से और टाइड लगा लगा के साफ करते हैं तो वो बहुत स्क्रैचेस कर सकता है या डैमेज कर सकता है क्लोथ्स को या किसी भी चीज को, सरफेस को, जब हम गंदे तरीके से बहुत रगड़ते हैं उसको, राइट। तो ये जो चीज है ये इजिली, क्योंकि एलोवेरा है इसके अंदर सबको पता है कि थर्ड लेयर पेनिट्रेशन पावर होती है, तो जब ये पेनिट्रेट करता है और उसको अपने
सैपोनिन के थ्रू उसको बाहर निकालता है, तो इजीली वो क्लीन हो जाता है, चाहे वो ग्रीस हो, चाहे कुछ भी दाग धब्बा जो भी लगा हो, उसको बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। राइट, मैं बताऊंगा आपको आगे आगे कैसे ये यूज होता है, कैसे नहीं होता। इट इज हाईली इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल। अब बहुत सारे लोगों को लगता है यार ये तो 12-13 जो एएस है उनको शायद उनकी एफपीओ आईडी पे, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पे 1200-1300 का पड़ेगा, बट उनको लगता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये बहुत इकोनॉमिकल है। और मैंने भी अभी ऑफिस से बिलिंग कराई है इसकी यूज करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस था इस प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन मैंने कभी यूज नहीं किया था, तो आई वांटेड इट टू यूज पर्सनली, क्योंकि कहते हैं ना, गुड यूजर इज ए गुड प्रमोटर। और बहुत अच्छा मेरे को फील होगा, मेरे को ऐसा लगता है इसको यूज करने के लिए। बात मैं ये नहीं बोलूंगा मैं इसे यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसी महीने मेरे को यूज करना है, अभी कल परसों मैं लेके आया हूँ इसको। सो हाईली इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल है, क्योंकि बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, तो डाइल्यूट करके यूज करना होता है, बहुत कम क्वांटिटीज की यूज होती है। अब ये रूम क्लीनर, आप एक बकेट में पानी डालते हैं, तो रूम क्लीनर में कैसे यूज होगा मॉपिंग वगैरह के लिए। ये मॉपिंग वगैरह के लिए जब आप एक बकेट में हार्डली 1 या 2 ml भी डालेंगे ना, तो आपके उसके लिए काफी है। अब 1 लीटर की बॉटल है, इसके अंदर 1000 ml होते हैं, राइट। 1 लीटर इज टू 1000 ml, ये सबको पता होगा, साइंस में या मैथ्स में भी बताया हुआ है। तो 1000 ml होता है, मिलीलीटर होते हैं 1 लीटर के अंदर। अब डालना कितना है हमें, 1 लीटर है तो 1 या 2 ml डालना है, मिलीलीटर आपने डाला, उसको स्टर कर दिया, उसके बाद आप इसे मॉपिंग में यूज कर रहे हैं, राइट। फैब्रिक, एमपीडी इज वेरी जेंटल टू द फाइबर्स। किसी का ऑडियो ऑन है क्या? ये बहुत सारे लोगों का ऑर्डर है। शिवम, नहीं माइक, ऑडियो ऑडियो का ध्यान रखा करो यार, बीच में डिस्टरबेंस हो जाता है। सो चलो लेट्स कंटिन्यू। एक मिनट जरा। या फैब्रिक क्लीनर, सो एमपीडी इज जेंटल टू योर हैंड्स एंड टू द फाइबर्स ऑफ योर लॉन्ड्री। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अब एक बकेट में पानी लेते हैं, उसके अंदर आप 10 ml 20 ml स्टार्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसा इफेक्ट आ रहा है, तो 10 to 20 ml बस डाल के, ढक्कन में कैपिंग में होती है सारी मेजरेबल डिनोमिनेशंस होती हैं, तो आप उसमें देख के डाल सकते हैं। उसको डालने के बाद आपको आधे 1 घंटे छोड़ देना है। 1 घंटा भी नहीं, आधा घंटा बहुत है वैसे। आप उसको छोड़ने के बाद फिर रिंस कर सकते हैं। देखिए ये दिखाया हुआ है जैसे पिक के अंदर, झाग बना देता है। आप रिंस करेंगे तो बहुत सॉफ्ट भी रहेगा आपका कपड़ा, और ये बहुत ग्रेज को, स्टेज को क्लीन कर देगा। इसकी जो फाइबर्स होते हैं, बिकॉज ये फाइबर्स के बने होते हैं, आपके वूलन हो या कोई भी कपड़ा हो, फाइबर्स की बने होते हैं। तो क्या करते हैं, जब हम हार्श लिक्विड, केमिकल बेस्ड लिक्विड यूज करते हैं ना, तो वो फाइबर्स को मतलब खराब करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उनकी शाइनिंग भी चली जाती है, और वो थोड़े टाइम बाद बड़े लाइट हो जाते हैं, तो फटना शुरू कर देते हैं। तो ये आपके फाइबर्स को बड़ा स्ट्रांग रखता है, राइट। इस तरीके से आप वॉशिंग में यूज कर सकते हैं। आधा 1 घंटा, 10 ml 20 ml अपने हिसाब से डाला उसके अंदर, क्योंकि इसकी कोई कपड़े धोने के लिए या वॉशिंग के लिए या रूम क्लीनिंग के लिए या हैंड वॉश के लिए कोई रिकमेंडेड क्वांटिटी नहीं है एमएल कितना डालना है, बट ये एक लोगों ने यूज किया हुआ है उसके हिसाब से, प्लस कंपनीज का तो रहा ही है कि किस हिसाब से यूज करना है। सो कंसेंट्रेटेड फॉर्म में, इसलिए इसको आप डाइल्यूट करके थोड़ा सा यूज करेंगे। सो आगे लिखा भी हुआ है, तो 10 ml 5 ml 20 ml जैसा आपको ठीक लगे, आप बकेट में डालिए कपड़ों को, उसके अंदर डाल दीजिए और आधा 1 घंटा छोड़ दीजिए, बिल्कुल राइट। उसके बाद आप उनको रेंस कर सकते हैं फ्रेश वाटर से, या जैसे भी करना चाहें। नाउ आप यूटे अपने डिश क्लीनर, अब डिश क्लीनर का मैं बताता हूँ। आप बहुत सारे लोग हनी यूज करते हैं, राइट। मैं भी जैसे ये हनी यूज कर रहा हूँ अभी। तो इस बॉटल के अंदर जब खाली हो जाती है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे इस बॉटल के अंदर आपने 2-3 ml डाल दिया, और उसके अंदर पानी डाल दिया और उसको शेक कर दिया, तो वो एक लिक्विड डिटर्जेंट बन गया आपका एक तरीके से, राइट। तो आपके स्पंज वगैरह सब होते हैं, आपने थोड़ा सा लिया उसके ऊपर, स्पंज के ऊपर, और अपने बर्तन जैसे साफ करते हैं आप, रेन या किसी से भी साफ करते हैं विम बार वगैरह से,
उसी तरह इससे भी स्पंज में लेके और अपने यूटेंसिल्स को क्लीन कर सकते हैं, डिश क्लीनर्स को, किचन अप्लायंसेस को क्लीन कर सकते हैं। तो उनके अंदर बहुत ग्रीसिंग आ जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो हमारी फीमेल्स हैं वो यूज करती होंगी आपके किचन अप्लायंसेस के ऊपर, गैस स्टोव और इन सब के ऊपर बहुत काला काला जम जाता है, देखा होगा। तो ये बहुत इजीली क्लीन करता है आपके उनको, बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, राइट। कार वॉशिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। अब आप ये सजेस्ट कर सकते हो, जिन जो अच्छी कार्स यूज करते हैं महंगी महंगी, तो आप उनको कर सकते हो, जो उनके क्लीनर्स आते हैं ना, कार क्लीनर्स बॉय आते हैं, तो वो क्या है, गंदे पानी से और ऐसे ही कुछ भी डाल के साफ करते हैं उनको, तो उनकी कार्स में ना स्क्रैचेस आ जाते हैं बड़े मायन्यूट, उनके शीशे पे भी स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो ये अगर 1-2 ml पानी में डाल के अंदर अगर उसको अच्छे से वॉश करेंगे, तो आपकी जो कार की शाइनिंग है वो हमेशा वैसी की वैसी रहेगी, और कोई भी ग्रीस, डर्ट, क्लीन कुछ भी लगा हुआ है उसको भी बहुत अच्छे से क्लीन करेगी, उसको भी बहुत अच्छे से क्लीन करेगी। सो होप आप इसको देख आप सोच सकते हैं कि कार ऑलमोस्ट हर एक पर्सन के पास है, बहुत सारे लोगों के पास, अगर आप भी अपने लोकेलिटी में रहते होंगे, और उनको बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ना, इन चीजों से जो अपने एसेट्स होते हैं, कार हो गई, अपने पेट्स हो गए, अपनी बाइक्स हो गई, इनसे बहुत प्यार होता है, मैंने देखा है, बहुत केयर करते हैं बहुत लोग। यस और नो, कितने लोग मानते हैं कि अपनी व्हीकल से बहुत लोग हैं जो बहुत बहुत प्यार करता है। मैं करता हूँ बहुत, बहुत लोगों को मैंने बाइक को देखा है, अपनी बाइक को चमकाते रहते हैं सुबह शाम तक, पता नहीं क्या-क्या लाके। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? आप उनको अच्छे से गाइड कर सकते हैं इस बारे में, और आप जब बताएँगे तो बहुत इकोनॉमिकल है उनके लिए, और उनकी उन वो हमेशा इसको यूज़ करेंगे एक बार यूज़ करने लग गए तो, क्योंकि उनको अपने पेट से बहुत प्यार है, स्पेशली पेट से जिनको प्यार होता है। आप उनको अगर तरीके से समझाएँगे, मैं आगे बताऊँगा कैसे यूज़ करते हैं इसको, उनके लिए भी। सो अ अ, आप इनको कार्स के ऊपर बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, और अ अ अ, उनकी शाइनिंग हमेशा रहेगी, नए जैसे दिखाई देंगे। देन कोई ग्रीस वगैरह लगी होती है अंदर, तो उसको पेनिट्रेट करके ये रिमूव कर देगा, राइट? आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा इस प्रोडक्ट को। आज स्पेशली मैंने इसलिए दिया है कि जैसे हम हर महीने प्रोडक्ट ऑफ द मंथ लेते हैं, तो मैं चाहता हूँ, आज सिर्फ 11 तारीख है, अभी हमारे पास पूरा महीना बाकी है 20 दिन, तो इस प्रोडक्ट को आप एज़ ए प्रोडक्ट ऑफ द मंथ लेके इस पे वर्क कीजिए, इसको खुद यूज़ कीजिए, पर्सनल फ़ील कीजिए, लोगों को बताना शुरू कीजिए। बिकॉज़ बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, स्पेशली विलेजेस के अंदर, जहाँ लोग इसे फार्मिंग में यूज़ करते हैं, वो सिर्फ एक इस प्रोडक्ट से बहुत लखपति, करोड़पति बन चुके हैं। दे आर मैनेजर्स, बिग सीनियर सीनियर मैनेजर्स हैं, सिर्फ एक इस प्रोडक्ट की बदौलत, राइट? बहुत प्रमोट करते हैं इस प्रोडक्ट को। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत लोग इससे अवेयर भी कम है। और जैसे एलोवेरा आप किसी को सजेस्ट करते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ों को जोड़ने लगता है एलोवेरा के साथ, बट इस प्रोडक्ट के साथ ऐसा नहीं है, राइट? सो बाथरूम अप्लायंसेस क्लीनर, आप अपने बाथरूम में ब्रश लेके इसको अच्छे से 1-2 ड्रॉप डाल के जिस एरिया को क्लीन करना है, अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। योर किचन क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर में भी हार्पिक हम यूज़ करते रखा रहता है, तो आप एक दोबारा से हनी की एक बॉटल में डाल के और उसको अपने टॉयलेट में रख सकते हैं, और जब भी आपको क्लीनिंग करना है, ईज़िली यू कैन क्लीन दैट, राइट? Versatile enough to do the job of many similar products on the market with a major cost savings. So cost saving होगी इससे, बिकॉज़ आप हर एक जगह जो इतने सारे, हम कोई ₹100 का, कोई ₹150 का, कोई ₹200 का सर्फ ₹150 की वो लेके आते हैं, तो उन सारी चीज़ों को हटा के अगर हम सिर्फ़ एक इस प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू कर देंगे, तो कहीं न कहीं वो सारे प्रोडक्ट्स भी 1000-1500 के पड़ते हैं, और ये प्रोडक्ट भी उतने का ही पड़ता है। बट मोर देन कॉस्ट यू आर गेटिंग क्वालिटी, वर्ड बेस्ड क्वालिटी, राइट? इन द सेम प्राइस। तो ये आपको देखना है, किस तरीके से आप आगे वाले पर्सन को कन्विंस कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, राइट? दैट इज़ व्हाई इट इज़ नेम एज़ मल्टीपर्पज़ डिटर्जेंट। इसी वजह से इसका नाम मल्टीपर्पज डिटर्जेंट है। इट कैन बी यूज्ड इन टाइल्स, कारपेट्स, विंडोज, कर्टेन्स, लॉन्ड्री, डिशेस, किचन अप्लायंसेस, कार क्लीनर, इंटरनल, एक्सटर्नल, होम अप्लायंसेस, फ्लोर, स्ट्रेन रिमूवर, बाथरूम फ्लोर, टॉयलेट, एक्सेट्रा, राइट? Forever Aloe MPD 2 times Ultra Black Miracle uses in agriculture. अब ये इतना वर्सेटाइल प्रोडक्ट है कि इसको लोग गांवों के अंदर, विलेजेस के अंदर, खेती के अंदर यूज करते हैं, राइट? खेती के अंदर भी इस प्रोडक्ट को यूज किया जाता है। बहुत अच्छी खेती हो रही है इस प्रोडक्ट से। ऑल्दो लिखा भी हुआ है, ऑल्दो फॉरएवर इंट्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट एज अ मल्टीपर्पज डिटर्जेंट। इसको हाउस होल्ड प्रोडक्ट की तरह यूज किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इस प्रोडक्ट के इतने बेस्ट रिजल्ट्स देखे गए एग्रीकल्चर के अंदर भी, कि लोगों को ग्रेन्स की क्वालिटी अच्छी मिलने लगी, उसमें खुशबू ज़्यादा पहले बेटर आने लगी, उनकी जो ज़मीन थी, जो बंजर हो चुकी है केमिकल पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, यूरिया वगैरह यूज़ कर के, वो
बड़ी ऑर्गेनिक होनी शुरू हो गई और बंजर भूमि जिसे कहते हैं बहुत खराब हो जाती है, वो बड़ी उपजाऊ होने लग गई। यानी उसका जो बेस था वो दोबारा से सॉफ्ट होने लग गया और अपने आप उसके अंदर बैक्टीरियाज जन्म होने लग गए, जो बहुत जरूरी होते हैं सरफेस को एक उपजाऊ सरफेस बनाने के लिए, राइट? सो but when this product was used on agriculture, results were found to be surprising and amazing. As such, the yield and quality of crops have been found to be increasing. यानी फसल भी बढ़ने लग गई, उसमें खुशबू भी आने लग गई, उनकी जो बंजर भूमि थी वो भी बड़ी उपजाऊ होने लग गई और बहुत सारी बेनिफिट्स इससे मिलने लग गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो कीटनाशक दवाइयां वो यूज करते थे वो बंद हो गई, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर की क्वांटिटी कम हो गई, कुछ भी नहीं यूज करना पड़ा। तो बहुत सारी चीजें वहां से भी कॉस्ट इफेक्टिव के अंदर आ गई, राइट? ये आप कुछ पिक्चर्स देख पा रहे हैं फार्मिंग की यूज कर रहे हैं। टुडे द फार्मर इज लुकिंग फॉर ऑर्गेनिक क्रॉप्स एंड कंज्यूमिंग ऑर्गेनिक ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स इन अ फ्यू डेज आवर एमपीडी विल प्ले द लीड रोल इन इट। आजकल बहुत सारे किसान हैं जो एक ऑर्गेनिक खेती की तरफ जा रहे हैं और देख रहे हैं, नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं कि हमें ऑर्गेनिक कैसे अपना क्रॉप्स ग्रेन्स है वो उगा सकते हैं, राइट? सब्जियां कैसे ऑर्गेनिक उगा सकते हैं बिना जहां पे हमें इंसेक्टिसाइड की यूज ना करनी पड़े, राइट? तो अपने लिए तो वो चाहते ही हैं। आज के टाइम पे भी बहुत सारे जो विलेजेस से कनेक्ट रखते हैं लोग, यहाँ पे भी हमारे ग्रुप में भी उन्हें पता होगा कि अपने खाने के लिए तो वो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, उसके अंदर फर्टिलाइजर और ये सब नहीं डालते क्योंकि उन्हें पता है इनके भी लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा नुकसान है, राइट? A single product works equally on all types of crops, vegetables, fruits and flowers. एक ही तरीके का प्रोडक्ट है जो बहुत चीजों पे यूज होता है, क्रॉप्स पे भी यूज होता है, वेजिटेबल पे भी यूज होता है और फ्रूट्स में भी यूज होता है, फर्टिलाइजर्स में भी यूज होता है, फर्टिलाइजर कह रहा हूँ, सॉरी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स और सारी तरीके की खेतियां जो हम करते हैं, गन्ने की खेती, गेहूं की खेती, ज्वार, बाजरा, सब जगह में ये यूज होता है, राइट? अब कैसे यूज होता है मैं इसको बताऊंगा 1 मिनट के बाद। पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको चीजें क्लियर हो रही हैं? क्या आपको इस टॉपिक के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है? मैं आगे कंटिन्यू करूं? नहीं आ रहा तो मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आता है इस टॉपिक के ऊपर, इस प्रोडक्ट के ऊपर, तो मैं खुद बहुत कोशिश करता हूं और अब प्रमोट करना स्टार्ट किया है मैंने इस प्रोडक्ट को। आज से पहले मैं नहीं करता था। तो जिस जिस पर्सन को मैं चाहता हूँ, बहुत देर से मैं बोले जा रहा हूँ, ज्यादातर इंटरेक्शन करते हैं आप लोग मीटिंग्स में, तो मैं चाहता हूँ आपका भी थोड़ा इंटरेक्शन मेरे साथ हो। तो आप प्लीज कमेंट चैट बॉक्स में बताइए कि कैसा लग रहा है आपको सेशन। हाउ इज द सेशन गोइंग? प्रोडक्ट की नॉलेज मिल रही है आपको? ओके, यू आर गेटिंग। सारे लोग 21 लोग का मैसेज आना चाहिए। अभी तक आपको क्लियर हो रही है चीजें? ओके, वेरी गुड। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गेटिंग अमेजिंग नॉलेज अबाउट एमपीडी। यस, शायद एमपीडी की इससे बेटर स्लाइड्स पहले हमारे ग्रुप में शायद किसी ने देखी नहीं होंगी ना, शायद, क्योंकि मैंने भी ये फर्स्ट टाइम देखी है जब मैंने इसको बहुत अपने एक सीनियर लीडर के थ्रू समझना चाहा। सो दिस प्रोडक्ट इज रियली मार्वलस प्रोडक्ट। क्योंकि क्या है कि देखो, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। 1 मिनट होल्ड कीजिए, मेरा पानी थोड़ा ठंडा हो गया, मैं इसे पी लेता हूँ। ओके, परफेक्ट। पानी बहुत अच्छा है, पीते रहना चाहिए। जब आपकी गला सूखने लगता है ना, तो यू शुड कंज्यूम इट, इमीडिएट इफेक्ट मिलता है। या वेरी गुड स्लाइड्स। सो आप, तभी मैंने बोला स्क्रीनशॉट लेके आप खुद अपनी एक स्लाइड बना लीजिए, क्योंकि शायद मेरे से जो मांगेंगे इस पीपीटी को तो मुझे टाइम लगेगा देने में। सो विल स्टार्ट अगेन, राइट? सो ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। हाँ, मैं ये बोल रहा था, कमिंग बैक टू द टॉपिक। पहली बात तो ये स्लाइड शायद प्रेजेंटेशन ऐसी है एमपीडी की, आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, पहले नहीं देखी होगी। दूसरी चीज, इस प्रोडक्ट के ऊपर हम बहुत कम फोकस करते हैं, तो आज से आप शुरू कर दीजिए फोकस देना। तीसरी चीज, आप अगर किसी पर्सन को एलोवेरा पिलाएंगे ना, तो शायद वो 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पिएगा, उसके बाद बंद कर देता है। ये बहुत सारे लोग एग्री करेंगे इस बात से मेरे साथ, राइट? दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी। वी डोंट कंटिन्यू दीज थिंग्स। न्यूट्रिशन हमें पता है बहुत फायदा करता है, लेकिन हम बहुत ही कम होते हैं मेरे जैसे लोग जो ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स, सालों तक यूज करते रहते हैं एलोवेरा भी, सारी चीजें। लेकिन हमारे ग्रुप में है ऐसे लोग जो कंटिन्यू यूज करते हैं, उनको 2-2 साल हो गए, 1 साल हो गए। बट 80-90% ह्यूमन की टेंडेंसी है, मैं बता रहा हूँ, 2-4-5-10 बॉटल यूज करने के बाद वो बंद कर देते हैं इन चीजों को।
लेकिन हालांकि दोबारा शुरू कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें क्या चाहिए, रिपीटेबल प्रोडक्ट्स। आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा, जब आप रिपीट होते रहेंगे आपके प्रोडक्ट्स, राइट। आप कोई भी चीज ले रहे हैं, सब्जियां ले रहे हैं, रिपीट हो रही है, आपको डेली लेने जाना पड़ता है, राइट। तो सब्जियों की डिमांड बढ़ डेली रहेगी। इसी तरीके से एमपीडी अगर किसी ने यूज करना शुरू कर दिया और वो अगर रेगुलर यूज कर रहा है, उसे अच्छा लग रहा है, तो क्या वो अपने कपड़ों को धोना बंद कर देगा? क्या वॉशिंग क्लोथ्स, विल ही स्टॉप वॉशिंग हिज और हर क्लोथ्स? नो। सो दिस इज वेरी, हमें कहीं ना कहीं माइंड से सोचना होता है इन चीजों के बारे में। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा बहुत लोगों को, हम बहुत टाइम ना, ज्यादातर मैंने देखा है कि हम मोटिवेशन 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 लेते रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, गेट नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट्स, गेट नॉलेज ऑफ बिजनेस। अगर दोनों साइड बाय साइड चलनी चाहिए। अगर आप बिजनेस की नॉलेज लेते रहोगे, प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं लोगे, तो लेट मी अश्योर वन थिंग, आप कहीं नहीं जाओगे, बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाओगे इस बिजनेस में। दूसरी चीज, अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तो भी आप बहुत आगे तक नहीं जाओगे। तीसरी चीज, अगर आप सिर्फ रिक्रूटमेंट 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 पे ही फोकस करते रहोगे, ट्रेनिंग्स लेते रहोगे, मोटिवेट करते रहोगे, तो भी आप बहुत ज्यादा आगे तक नहीं जाओगे। आपको कुछ प्रोडक्ट्स की नॉलेज बहुत ज्यादा होनी जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी जरूरी है, जो आपके बिजनेस को इनिशिएट कर सके और आप लोगों तक वो चीजें डाउनलोड कर सको अच्छे से, राइट। मैं अपने से रिलेट करता हूँ ये सारी चीजें, कि अगर मेरे को इन चीजों की नॉलेज है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं और चीजों पे फोकस नहीं करता, मैं बहुत फोकस करता हूँ अपनी तरफ से, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन साइड बाय साइड आई एम ए वेरी गुड यूजर। ये टीम में पता है बहुत सारे लोगों को। आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन टेकिंग गुड प्रोडक्ट्स नॉलेज। मैंने इस ग्रुप में देखा है लोगों को, शायद वो प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं लेते, बाकी सब ले लेंगे लेकिन प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं लेते। सो प्रैक्टिकली आप देख भी सकते हैं फिर, राइट, यू कैन फील द डिफरेंस एज वेल। सो मेरी तरफ से एडवाइस है, आप प्रोडक्ट्स की नॉलेज भी लीजिए। नाउ लेट्स मूव ऑन अहेड, हम आगे बढ़ते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। हाउ इज इट यूज्ड? वी कैन यूज इन टू वेज, हम दो तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। एक इरिगेशन होता है, जब खेतों में पानी लगता है, और एक स्प्रे होता है, राइट। इरिगेशन कब होता है? पानी में खेतों में पानी कब लगता है? जब मान लीजिए कोई गेहूं बो रहा है या कोई ज्वार है, कुछ भी है, आप एक बार उसको जब हम बंजर भूमि है, सब कुछ कटाई हो गई, तो क्या है, उसमें एक बार इरिगेशन करते हैं, पानी डालते हैं उस जमीन को सॉफ्ट करने के लिए, राइट। उसके बाद उसमें उसकी खुदाई होती है, उसके बाद उसमें क्रॉप डाले या बीज डाले जाते हैं, फिर दोबारा पानी लगाते हैं, फिर जब थोड़े बड़े होते हैं, 2-3 इंच बड़े हो जाते हैं, फिर दोबारा एक बार पानी लगता है, तो वो फार्मर्स को पता होता है। तो जब भी इरिगेशन पानी लगेगा, इसके अंदर हम एमपीडी डालेंगे। वो भी डालने का एक तरीका है, आगे वीडियोस में बताया हुआ है, शायद वीडियो चलेगी नहीं, बट मैं आपको वैसे ही बता दूंगा वो भी। और एक तरीका होता है स्प्रे करने का। शाम के टाइम पे किसान इंसेक्टिसाइड्स वगैरह को, पेस्टिसाइड्स खेतों के ऊपर, वो देखा होगा आपने, पीछे डब्बा बांध बांध के स्प्रे करते हैं, ताकि वो कीड़े ना लगे, राइट। इसी उसे कीटनाशक दवाई बोलते हैं। तो कीड़े अगर लग जाते हैं तो आपकी फसल खराब हो जाती है, राइट। देखिए ये इस तरीके से, ये वीडियो चल नहीं रही है क्योंकि ये मैंने अभी लैपटॉप कल परसों ही लिया है, तो इसमें शायद मेरे को कुछ डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद ये वीडियोस चलेंगी। इसमें दिखाया हुआ है कि कैसे आप खेत में यूज कर सकते हो। बेसिकली क्या होता है, सबको पता होगा, जो 12 का पानी होता है, जब जाओ खेतों के लिए छोड़ा जाता है, उसके ऊपर आप एक कोई 1 लीटर वाली बॉटल में छेद करके, एक होल करके, और उसको उल्टा लटका सकते हो, जहां से पानी निकलता है, और उसमें से ड्रॉप ड्रॉप एमपीडी डलता रहेगा। और एमपीडी डलता रहेगा उस पानी के अंदर, तो क्या होगा, वो बहुत सारे झाग बना देगा, और पूरे खेत में वो झाग वाला पानी चला जाएगा, जिससे आपकी जो सरफेस है वो बड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, राइट। मेथड ऑफ यूज कैसे करते हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। स्प्रे करने के टाइम पे हमें क्या करना होता है, 1 लीटर पानी में जो छोटे बीज वाले, जो वो पत्ते वाले होते हैं, जो वीट होता है, गेहूं हो गए, चावल हो गए, ये छोटे वो होते हैं। इसके लिए हमें 1 लीटर में 1 ml डालना है। यानी अगर आप 10 लीटर की बाल्टी है, आपकी 10 लीटर की एक बकेट है, तो उसके अंदर सिर्फ 10 ml आएगा। 20 लीटर की है तो 20 ml आएगा, सिर्फ 20 ml, राइट। ध्यान रखना, एमएल की बात कर रहा हूँ, मिलीलीटर, और इसके अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं। अगर आपके लीव्स हैं जो बड़े हैं, जैसे गन्ने का हो गया, आम का हो गया, उसके बड़े होते हैं, तो उसके लिए क्या है, 2 ml 1 लीटर में जाएगा, यानी 10 लीटर में 20 ml जाएगा, डबल हो जाता है इसका, स्प्रे करने के लिए स्पेशली। और स्प्रेइंग टू बी डन इन द इवनिंग ओनली आफ्टर सनसेट। इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है, जब हम खेती में स्प्रे करते हैं ना, तो जब सूर्य ढल जाता है, बिल्कुल ढलने वाला है, 10 मिनट रह गए,
तब आप स्टार्ट करते हैं और ढलने के 15 मिनट बाद तक आपको करते रहना है। धूप में दिन के टाइम में सूरज जब रहता है तब कभी हम स्प्रे नहीं करते, राइट? इरिगेशन के लिए कैसे करना है, 1 एकड़ के अंदर ये आपको अपना चेक करना है कि 1 एकड़ में कितने किले होता है। अगर किले के हिसाब से कर रहे हैं, बीघे आपके यहाँ जाना जाता है तो बीघे के हिसाब से देखेंगे, राइट? तो ये आपके वहाँ के एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि किस उसमें यूनिट में मेजर किया जाता है। आप 1 एकड़ का ध्यान रखिए। अब 1 एकड़ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं किले को या बीघे को, जैसे भी। 500 ml यानी आधी बॉटल इसकी, आधा लीटर 1 एकड़ के लिए यूज़ होता है इरिगेशन के अंदर, राइट? स्प्रे का आपको बता ही दिया है। एडवांटेज क्या है अब एग्रीकल्चर के? इट इंक्रीजेस द फर्टिलाइजर कैपेसिटी ऑफ द लैंड व्हिच इज कंटीन्यूअसली डिक्रीजिंग डे बाय द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। अब मैंने जो अभी आपको बताया, केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, यूरिया, इन सबको यूज कर करके हमारी जो जमीन है वो बंजर होती जा रही है। इसलिए उसमें अपने आप बीज नहीं उगते हैं। आज से अगर मैं बात करूं 50-60 साल पहले, तो ये सब चीजें डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आप बस गेहूं डालो वो उग जाता था, बस पानी देना पड़ता था, राइट? लेकिन आज के टाइम पे हमें डालना पड़ते हैं ये सारी चीजें। इट्स मेन इंग्रेडिएंट एलोवेरा which breaks the surface of water, which reduces the density of water, means water expands more and works to reduce the cost of water and irrigation, right? ये आप समझिएगा इसको कि जो एलोवेरा है ये वाटर की डेंसिटी को रिड्यूस कर देता है, राइट? रिड्यूस करने से क्या होता है, पानी है जो वो ज्यादा उसका फैलाव हो जाता है। सो फैलाव होगा तो कम पानी ज्यादा जगह स्प्रेड होगा, राइट? ड्यू टू नॉन स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड द अर्थ फॉर्म्स ग्रो अगेन इन द ग्राउंड। अब हमारे जमीन के अंदर ना कीड़े होते हैं, बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे वो व्हाइट व्हाइट कलर के केच जिन्हें बोलते हैं, छोटे छोटे जमीन के अंदर खेतों में ना वो चलते रहते हैं। वो क्या होता है कि हम रेगुलरली इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का यूज करते जा रहे हैं ना, तो इसकी वजह से वो कीड़े जो अपने आप उगते थे, जो हमारी खेती के लिए बेस्ट रहते थे, हमारी जमीन को जो उपजाऊ बनाते थे, वो उगने बंद हो गए, वो निकलने बंद हो गए क्योंकि केमिकल से सब मर गए। लेकिन जब हम इसका यूज करते हैं और जब केमिकल बिल्कुल यूज नहीं करते तो दोबारा से जमीन के अंदर से निकलने लग जाते हैं और वो हमारी जमीन को उपजाऊ दोबारा से बनाना शुरू कर देते हैं। वो बहुत जमीन को खाते हैं, तो वो बहुत जरूरी होते हैं हमारी जमीन को सॉफ्ट, उसके सॉइल को अच्छा बनाने के लिए, राइट? केमिकल पेस्टिसाइड्स आर नॉट रिक्वायर्ड आफ्टर द यूज ऑफ दिस यूनिक प्रोडक्ट। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, क्या हमें केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए इसके साथ साथ? हमको नहीं करना है, ना यूरिया फर्टिलाइजर, कुछ नहीं करना है। अब आप इसको ना और अच्छे से मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, आप इसको कैसे यूज करवा सकते हो। आप खुद अपने कहीं पे अगर आपने फार्म हाउस बनाया हुआ है या कहीं पे कुछ भी है, राइट? एटलीस्ट आपने वो तो किया ही होगा। आपने घरों में, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों में, हमारे भी टेरेस पे बहुत सारे गमले लगे हुए हैं, तो एटलीस्ट आप वहां पे उनको यूज करके देख सकते हो इसको कि वाकई में ही फ्लावर्स की क्वालिटी या जो हमारे पेड़ गमले फूल लगे हुए हैं उनकी क्वालिटी से इम्प्रूव हो रही है, नहीं हो रही, राइट? अब 1 लीटर में से ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आप छोटी छोटी 200-200 ml की बॉटल ले सकते हैं और उनके अंदर 200-200 ml डाल के लोगों को आप प्रमोट कर सकते हैं। आप इसको यूज करके देखिए, तो आपको पूरी बॉटल का कॉस्ट नहीं, सिर्फ वो 200 ml की बॉटल का कितना कॉस्ट बन रहा है डिवाइड करके उसको ट्राई करवाइए एक छोटे से एरिया में, खाली सब्जियां वब्जियां उगाने के लिए। जब उसमें अगर उसको अच्छा दिखाई देगा, जो लोग छोटे छोटे अपने वहां पे उगाते हैं टमाटर प्याज ये सारी चीजें, मिर्च वगैरह, तो उनको अगर रिजल्ट मिलेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप उनको उनके फार्मिंग के लिए कन्विंस कर सकते हो, राइट? ये जस्ट आइडिया मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। द साइज ऑफ क्रॉप इंक्रीजेस द क्वालिटी एंड टेस्ट अलोंग विद द ग्रोथ। अब साइज भी इंक्रीज हो रहा है, क्वालिटी भी इंक्रीज हो रही है, फ्रेशनेस भी आ रही है उसके अंदर, और उसके अंदर एक खुशबू भी आ रही है और टेस्ट भी बदल रहा है उसका, राइट? तो बहुत सारी चीजें आपको मिल रही है। ड्यू टू द कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स विद दिस प्रोडक्ट, फार्मर्स विल बिकम द ओनर ऑफ ऑर्गेनिक क्रॉप्स इन अ फ्यू डेज। अगर आप इस प्रोडक्ट का यूज करवाते रहेंगे तो जो हमारे किसान है वो बहुत जल्दी एक ऑर्गेनिक खेती के बिजनेसमैन बन जाएंगे। It can be available at comparatively low prices of all other products available in the market to increase production in crops and agriculture. Hope आपको ये line समझ में आ गई होगी। Due to lack of such quality products in the market, you get a chance of monopoly business without any competition. जो मैंने अभी आपको बताया था, बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है एमपीडी। बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश कर रही है और है भी उन कंपनियों के पास, बट दे आर नॉट दैट क्वालिटी, दे आर नॉट वर्थ, राइट? तो एक मोनोपोली प्रोडक्ट हो सकता है ये मार्केट में, सेम लाइक हमारे एलोवेरा की तरह। This product does not harm farmers and nature in any way, while other products available in the market are harmful to the health of the farmers and also gradually make the land unproductive. Right? अब आपने देखा होगा वो harmful भी होते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे किसानों को देखा होगा मुंह पे कपड़ा बांध के और उस स्प्रे को करते हैं इंसेक्टिसाइड्स वगैरह को। वो बहुत harmful है, कैंसरस प्रोड्यूस करते हैं वो बॉडी के अंदर, कैंसर सेल्स एंड ऑल दैट, तो बहुत डेंजरस होता है वो।
ये बिल्कुल भी नहीं है। डिमांड्स परसिस्ट रिपीटेडली आफ्टर विनिंग द ट्रस्ट ऑफ फार्मर्स, जो मैंने बताया, एक बार ट्रस्ट आप जीत लेंगे तो आपकी डिमांड अपने आप वहां पे बढ़ने लग जाएगी। और सोचिए अगर एक की खेती में फर्क आ गया तो कितना बड़ा पोटेंशियल है इस प्रोडक्ट के अंदर। ये सारी वीडियोस है जो चल नहीं रही, तो मैं आपको बाद में दिखा सकता हूँ। ये आम का है, साइज बढ़ जाता है। एनिमल केयर, बहुत सारे लोग हमारे एनिमल्स को खेतों में, गाँवों में भी है गाय भैंस वगैरह, बट मैं शहरों की भी बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग डॉग्स अपने घर में पालते हैं, कैट्स पालते हैं। वो बहुत रिफ्रेशिंग फील करेंगे अगर इससे वो बात लेते हैं, अगर इससे वो इवन इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर एनिमल केयर। अब जैसे ये दिखा रहे हैं, अब इसको ऐसे यूज करना है, एक बाल्टी लिए आपको भैंस नहलाते हैं लोग स्पंज वगैरह से, एक बाल्टी के अंदर 10-15 ml डाला आपने, उसके बाद इसको शैम्पू की तरह यूज किया, झाग बन जाएंगे शैम्पू की तरह, आपने यूज किया, उसको नहलाया जैसे खुद आप बॉडी वॉश यूज करते हो, और उसको 5-10 मिनट तक, 15 मिनट तक लगे रहने दिया, उसको थोड़ा मसाज किया, उसके बाद उसको फ्रेश वाटर से, जो पानी है उससे उसको साफ कर दिया, नहला दिया। ऐसा फीडबैक्स मिले हैं, मैंने खुद पर्सनली यूज नहीं किया है बिकॉज आई डोंट टेल नेगेटिव थिंग्स, बट बहुत सारे लोगों से मैंने बात करी है, ऐसे फीडबैक्स मिले हैं कि आपकी जो गाय भैंस है, मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा, जो घर में पेट एनिमल्स हैं, उनमें तो आप यूज करो ही करो, वो बहुत रिफ्रेशिंग फील करेंगे। इसको यूज करने से हमारी जो ये एनिमल्स होते हैं ना, इनके ना कीड़े लग जाते, इनको यूज नहीं करने से पहले आपने देखा होगा, गाँव में गए होंगे तो भैंसों को, गायों को, बहुत सारी चीजों को ना कीड़े लग जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े, वो बड़ी इरिटेट होती हैं। उससे क्या होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी, जो एफिकेसी होती है ना दूध देने वगैरह की, वो बड़ी कम हो जाती है। इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद पाया गया है कि उनके डेली जो दूध देने की क्षमता है उसमें 1-2 किलो की बढ़ोतरी आ गई है। तो इट्स कमेंडेबल, लाइक 1 महीने में आप 60 किलो दूध एक्स्ट्रा अगर ले रहे हो, और वो अच्छा फील कर रही है, फ्रेश फील कर रही है, उसके कीड़े नहीं लग रहे हैं, जो बड़ी जल्दी कीड़े लग जाते हैं कानों में इधर-उधर उनके, वो सब चीजें नहीं लगेंगी, तो आपको एक बेटर फीडबैक मिलेगा। तो आप इसको अपने एनिमल्स के ऊपर ही भी यूज कीजिए, पेट एनिमल्स के ऊपर। क्योंकि मैं एक छोटा-सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप घर में कोई तेल की मालिश करवाते हैं अपने बालों में या बॉडी के ऊपर, तो आपको रिलैक्स मिलता है ना, सेम इनको भी इससे बहुत अच्छा रिलैक्स मिलता है, राइट? सो ये एक शायद आई थिंक या दिस इज ओवर। अब मैं यही एक स्लाइड थी, और एक जस्ट मिनट होल्ड कीजिएगा।